अंपायर्स भी तैयार, चिन्नास्वामी तैयार, फाफ और विराट तैयार। उत्सुकता देखिए, बल्लेबाज की बॉडी लैंग्वेज क्या बताती। विराट चाह रहे हैं जल्दी से मैच शुरू हो जाए, जल्दी से मैं पहला गेंद खेलूं और इन फैंस को पैसा वसूल मोमेंट एक नहीं बहुत दूं। मुकाबला आरंभ हो, सर पे ऑरेंज कैप सजाए, फॉर्म को अपना गुलाम बनाए, बैटिंग सरताज विराट कोहली। पहली गेंद ईशांत शर्मा की तेज गति से अंदर की तरफ आई, बहुत याराना है विराट कोहली। ईशांत शर्मा, लास्ट बॉल, फुल शॉट और पूरे 6। एंजल वन सुपर 6 बेंगलुरु के फरिश्ते के बैट से पहले ओवर को समाप्त किया 10 बिना नुकसान। पका पकाया शॉट फाफ डू प्लेसी का, फाफ का ये एकदम साफ शॉट, एंगल के साथ बाहर गई, बैट ने और बाहर पहुंचाया। आज छक्कों में डील किया जाएगा। दोनों ओवर की आखिरी गेंद पे विराट के बैट से ये आतिशी शॉट, 23 बिना नुकसान। फाफ डू प्लेसी, पीछे फील्डर एकदम उसे ढूंढ बैठे हैं। दिल्ली कैपिटल्स, आज की शाम खुशी का पहला पल। कप्तान फाफ डू प्लेसी की विकेट और चिन्नास्वामी पे सन्नाटा। कप्तान को आउट किया 6 पे, 23 पे गिरी पहली विकेट आरसीबी की। बहुत स्वस्थ किनारा लगा, कोई स्लिप है नहीं। ईशांत शर्मा थोड़ा अतिरिक्त उछाल, लेकिन मिलेगा चौका विराट को। ओह, नो लुक शॉट, नो लुक शॉट। ये मामला निजी है, ये दोस्त आमने सामने जिसमें अभी विराट कोहली भारी पड़ रहे हैं। जानते थे कि गेंद बल्ले पे लगती ही बाहर गई है। गेंद पे नजर नहीं विराट कोहली की, नजर गेंदबाज पे। और आखिरकार जीत ईशांत शर्मा की। पहली बार T20s में खूब चला ये कॉन्टेस्ट। दोनों के चेहरों पे मुस्कान जरूर है, लेकिन एक क्षण के लिए वो भूल जाइए, दिल्ली कैपिटल्स ने दोनों ओपनर्स को चलता किया है। ईशांत शर्मा, क्या बात है आपकी। 16 साल के बाद आउट किया ईशांत शर्मा ने विराट कोहली को 36 पे 2। परफेक्शन एक कवर ड्राइव की पूरी रजत पाटीदार के शॉट में। थोड़ी हवा में थी, लेकिन एक बार फिर उसी दिशा में ये ताबड़तोड़ ड्राइव पाटीदार के बैट से। पावर प्ले है, चाहे विकेट गिरी हो, ये खेल इसी अंदाज से खेला जाएगा। स्पिन का इंतजार रहता है रजत पाटीदार को, ज्यादा वक्त लिया नहीं अपनी फितरत दिखाने के लिए। इस सीजन 10 बार आउट हुए, उसमें से सिर्फ 2 बार स्पिन के खिलाफ। और क्या शॉट खेला है भाई रजत पाटीदार, कमाल का शॉट खेला। और ये पहला शॉट नहीं है ऐसा। आज दाव अगर किसी पे खेलना है तो रजत पाटीदार पे दाव खेलिए आप। और यहां एक और छक्का लगा दिया। आरसीबी के बल्लेबाज आज बाउंड्रियों में खेलेंगे भाई, ये बात तय है। दुखी पे दुखी हो या छक्के पे छक्का, कोई फर्क नहीं। अलबत्ता अब आदत सी हो गई है। इनका सर देखिए बहुत स्थिर होता है, बिल्कुल स्थिर रहते हैं और पीछे भी खेलते हैं। ये लंबी बाउंड्री नहीं है, ये चाहे बल्ले के बीच में ना भी आए पर छक्का जाएगा। बैंगलोर का ये बहुत फ्लैट पिच है। ऋषभ पंत बाहर से कंट्रोल करना चाह रहे हैं चीजें, पर कहां सुनाई देता है। इतनी आरसीबी के फैन वहां हल्ले मार रहे हैं और छक्के पे छक्का लग रहा है। आवाज कहां पहुंचेगी ऋषभ पंत की ग्राउंड पे। सामने प्रहार है, सही तरीका कुलदीप के सामने किया, वो स्क्रीन के पास ही अटैक करें। ये मिस टाइम हो गया है। अब नीचे कौन आएगा? ओहो, आए और कैच छूट गया। अक्सर से अक्सर ऐसा देखने को मिलता तो नहीं है, लेकिन आज क्या छोड़ दिया। कुल्फी फलूदा आया था, सीधा मुंह में तूने उगल दिया। ये बल्ले के काफी ऊपरी भाग में लगी है। अरे ये हो क्या रहा है? ये क्या हो गया? ये हो
अरे अब कहां जाएंगे? कौन सी होप है इस टीम की अगर हर बल्लेबाज जो आएगा बल्लेबाजी करने उसके कैच आप छोड़ते चले जाएंगे? बहुत ही बढ़िया शॉट है ये। रजत पाटीदार, एक और कैच छूट गया। आज तो लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो आई है ना, उसके सभी प्लेयर्स हाथ में मक्खन की टिक्की रगड़ के आए हैं। 118 पे 2 और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया है यहां रजत पाटीदार ने। एक और शानदार पारी खेलते हुए यहां अपनी टीम के लिए रजत पाटीदार, एक और अर्धशतक इनके नाम। आखिरकार, और अक्षर पटेल के हाथ में जाके एक कैच तो चिपका और बहुत महत्वपूर्ण था। रजत पाटीदार की ये पारी ये डरा धमका रही थी कि इस मुकाबले को कहीं बहुत दूर ना ले जाएं। रजत पाटीदार स्पिन को बहुत अच्छा खेलते, तेज गेंदबाजी पे आउट हुए, 52 रन बना के 124 पे 3। ये देखिए विकेट गिरी जरूर है लेकिन यहां पे रनों की गति नहीं रुकेगी। अब तो सारे कैचेस पकड़े जा रहे हैं। गेंद पहले भी जा रही थी कप्तान की तरफ, अब भी जा रही है, लेकिन अब अक्षर पटेल ने बैक टू बैक कैचेस लेके दोनों सेट बल्लेबाजों को कहा है चलिए डग आउट की ओर। 41 रनों की पारी समाप्त, 137 पे 4 आरसीबी। यहां पे मीडियम पेस डाली थी, एक ऑस्ट्रेलियन को थोड़ी छोटी गेंद पे फंसाने का प्लान ये एकदम विफल हुआ है। बैक टू बैक सिक्सेस। दो लगाए कैमरन ग्रीन ने। यहां प्रयास महिपाल लोमरोर का नतीजा वही, 3 छक्के कुलदीप यादव के इस ओवर में। महंगी स्पेल हुई है समाप्त, 169 पे 4। ये देख रफाटा थप्पड़ जोर का, जितनी तेज आई 140 पे आई, 280 पे गई, ट्रेसर बुलेट की तरह। ओ गेंद हवा में ऊंची, ज्यादा दूरी नहीं, फील्डर नीचे, विकेट। वेल डन खलील ने कहा शुक्रिया, ऊपर वाले का शुक्रिया किया। नहीं, तुमने कहा विकेट, उसको लग रहा है प्लेऑफ में टिकट, और ये प्लेऑफ में टिकट सबसे बड़ी बात है गुरु। और ये एहसानमंद है खलील कि भैया यहां पे एक विकेट, मतलब उम्मीद है कि मिलेगा प्लेऑफ में टिकट, और यही जरूरी है क्योंकि दिल्ली अगर 2 मैच जीतती है तो उनकी दिल्ली दूर नहीं है। 174 पे 5 चलता किया लोमरोर। छोटा गेंद कट किया सीधा हाथों में, कमेंटेटर्स कर्स कह लीजिए। तो भैया अग्नि तो हो गई राख, अब अंगारे ढूंढता रही हो। आयाराम और गयाराम 174, 6 विकेट पे हताश दिनेश कार्तिक 0। क्वैक क्वैक। जी अंपायर का ये सिग्नल एक ही बात को अंडरलाइन करता है, वो है कि इंपैक्ट सब स्वप्निल आ गए हैं पाटीदार के स्थान पर। उड़ाया, 6 मिलेंगे क्या? कैच कैच। शुरू में कैच छूट रहे थे, चारों तरफ से एक लड़खड़ाती डगमगाती दिल्ली थी, और अब मुझे लगता है कि वापसी हो गई है। हर कैच पकड़ा जा रहा है, देर आए दुरुस्त आए। 0 बनाकर स्वप्निल आउट, 176 के साथ। कहानी का अंत सबसे महत्वपूर्ण है बॉस, और ये एक राहत की सांस। चौवा आया, मुझे समझ नहीं आया करण को पहले क्यों नहीं भेजा। काफी लठ चलाते हैं और तगड़ा खिलाड़ी है। चेंज ऑफ पेस, फुल टॉस जरूर थी मगर चेंज ऑफ पेस। पहला रन 23 से लिया, दूसरे की मांग की है। जी हां, आउट। बंदा फ्रेम में नहीं है, अब भी मांगोगे टेक्नोलॉजी? नहीं मांगेंगे रिव्यू, उसको पता है बॉस। दर्पण के सामने इंसान खड़ा होता है ना, उसे पता होता है मैं कहां खड़ा हूं, ये पता था आउट है। करण शर्मा, दानवीर करण तो नहीं बन सके लेकिन 6 रन बना के वापस। आखिरी गेंद 186, पकड़ बनाई, जकड़ बनाई, और ये वापसी दिल्ली ने जो की है, 1 रन और लेने का प्रयास था लेकिन ना कर दी। बहुत ही अच्छा खेले दिल्ली,
कहानी का अंत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण। टाटा आईपीएल 2024 का 62वां मुकाबला है ये, जो चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जा रहा है। 187 रन बनाए हैं आरसीबी ने, तो ये मुकाबला अगर दिल्ली कैपिटल्स को जीतना है तो 188 रन बनाने हैं 20 ओवर में। ये इम्पैक्ट प्ले के रूप में आजकल खेल रहे, अच्छी गेंदबाजी करी है और खलील आउट हो गए हैं और आए हैं उनकी जगह डेविड वॉर्नर। बहुत वक्त के बाद, काफी वक्त के बाद ये मैच खेल रहे हैं। पुरानी गेंद थोड़ी सी ग्रिप की थी जब स्पिन गेंदबाजी कर रहे थे। अक्षर पटेल की कुछ गेंदें टर्न भी हुई थी, उछाल भी देखने को मिला था। ये जेक फ्रेजर की बात हो रही है और इस वजह से इनके बारे में बात होती है। पहली गेंद जो खेली वो बाउंड्री के पार, एंजल वन मोमेंट। और इस बार डेविड वॉर्नर की बारी है, लेकिन वहां उनके लिए खिलाड़ी मौजूद था। उनको लगा कि उनके भी बल्ले के बीचों बीच गेंद आई, ऐसा हुआ नहीं था और पहला झटका लग गया। यहाँ पे दाद ही नहीं होगी फाफ डु प्लेसी की। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो शुरुआत करवाई क्योंकि नई गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी स्वप्निल ने। तो यहाँ पे भी कहा कि वॉर्नर है, कोई बात नहीं, हम उनको गेंदबाजी कराएंगे। यहाँ पे 102 की स्पीड से ये गेंद डाली थी, तेज गेंद डाली थी, जो गेंद उनसे बाहर की तरफ जा रही थी। इसी वजह से ताकत अर्जित नहीं कर पाए। वो बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी मौजूद था, विल जेक्स मौजूद थे, कैच पकड़ा। विराट कोहली जानते थे आखिरी ये पहला ब्रेक थ्रू लेना बहुत जरूरी। बिल्कुल सीधे बल्ले से और इस गेंद ने पूरा रास्ता तय किया है। टाइमिंग इतनी लाजवाब थी, यहां जगह बनाई है शॉट खेलने के लिए और गैप मिला है यहां। 24 पे 1 धोखेबाज। यश दयाल आते संगी, उनको यहां विकेट मिली है। आते संगी पहली गेंद पे फंसाया यहां अभिषेक पोरेल को। इनकी लेंथ अलग है भाई, सिराज बिल्कुल आगे चले 2 मीटर के दायरे में, पर ये गेंदबाज की लेंथ है थोड़ी शॉर्ट। इस पिच पे ईशांत शर्मा ने परेशान किया था। ये लेंथ बहुत उम्दा लेंथ है, बॉल थोड़ा स्टिकी है, पड़ता है, रुकता है बॉल। अगर सीम पे लैंड कराया आपने, लैंड भी कराया, हाइट भी मिली, बॉल पर के बाहर गई, कोई कंट्रोल में थे नहीं वहां ईशांत पोरेल। और यहाँ अच्छी फील्डिंग, कैच पकड़ो भाई। फर्गसन ने कैच पकड़ा भी दोनों हाथ से। अभिषेक पोरेल आउट हुए 2 बना के 24 पे 2। शे होप आए हैं अब क्रीज पे और लीजिए जेक फ्रेजर हो गए। यहां पे वापसी का रास्ता पकड़ लिया है। क्या शुरुआत हुई है यश दयाल की। Yes, clearly off the hand. Yes, keep it going. Keep it going. Yeah, bat is in the air and the wickets are broken. Thank you. कोई शक, कोई शुबा नहीं, ये विकेट मिल गई है यहाँ। अभी अभी शे होप आए थे और आते संग ही जेक फ्रेजर मैकगर्थ पे भारी पड़ गए, अपनी ही टीम के खिलाड़ी पे। 24 पे 3। ये एकदम से माहौल देखिए किस तरह से बदल गया। अब 2 खिलाड़ी स्लिप पे भी हैं। गली नहीं है भाई, गली नहीं है, 2 स्लिप रखी है। गली होती सीधा हाथ में कैच था। ये हो गया काम, यहां पे ये हो गया काम। रिव्यू के बारे में सोचेंगे, लगता है रिव्यू लेंगे भी, गंवाना पड़ेगा। बिल्कुल लाइन में थे आप। दिल्ली मुश्किल में है, अब 30 पे गिरी 4थी विकेट। बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव है ये, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव। ये आधे घंटे पहले पोलिंग करनी चाहिए थी। चलिए गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई यहां। इन्हीं पे होप है, सारी होप जो है इन्हीं पे टिकी हुई है। यार बहुत बाउंड्री लुटाया है ये। देखिए अच्छा कमबैक किया था, विकेटें मारी, पर बाउंड्री पिछले 5-6 गेंदों में काफी आ गई। ये गेंद जाएगी बाउंड्री तक।
पावर प्ले यहां समाप्त हो गया है। कैफू, मैं वॉन की वो गेंद देखता हूं। 4 मिलेंगे, ओवर समाप्त, गुफ्तगू जारी रहेगी। वॉन की बात करेंगे। उड़ाया, 1 बाउंस, 2 बाउंस, ओह फ्लैट, पावर हाउस। वाकई बापू तौबा तौबा करवा दी भाई। कि विकेट गिरे जरूर हैं मगर रन रेट ने डिप कतई नहीं लिया। पेस का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है, आउटफील्ड बेमिसाल है, शॉट कमाल है। और ये एक और विकेट, वाह रे वाह। बिल्कुल पैडी भाई, और ये देखिए स्लोअर बॉल और फुल टॉस। आजकल बैट्समैन शायद फुल टॉस पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये फुल टॉस वेपन बन गया है बॉलरों के हाथ में। वो बेसबॉल वाली प्रैक्टिस जो है ना, धोनी करते। अभी फुल टॉस जब ही आई नहीं। ओह देखो भैया, टार्जैन के बाद यही है। शे हो, एक और तोप शांत। भैया खुदकुशी करने चल गए, खुदकुशी होगी है। बैल मुझे मार। ओ भैया चढ़ गए गोद में, गिरा मत देना, कमर मत तोड़ देना। और देखिए शोर मीटर पूरा, कान के पर्दे फट गए हैं। रेड आर्मी इज थ्रू द रूफ। 125, धोनी आते तो 123। ओ भैया आरसीबी वाले तो दे आर ओवर द मून। और शोर मीटर ने भी नए आयाम यहां पर छू लिए हैं, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यहां पर जीत की खुशबू उन्हें आने लगी है। एक दूसरे की गोदी में आप आने लगे हैं। ट्रिस्टन स्टब्स वापस। देखिए वंस इन अ ब्लू मून कोई चीज होती है तो उसे लॉ ऑफ एवरेजेस में नहीं लगा सकते आप। उड़ान लंबी, गगनचुंबी, 6। वाकई का प्रहार, रनों की बौछार, आधी दर्जन इतनी में। चाहे अगेंस्ट द टर्न हो अक्षर पटेल, चाहे फील्डर खड़ा हो, लेकिन अभी यही अंदाज चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान आज जबरदस्त लड़ाई लड़ते हुए। बिल्कुल जतिन भाई, अक्षर हार नहीं मान रहे इधर, और मुझे लगता है कि ऐसे ही पारिया इधर भी खेलना पड़ेगा और इंडिया के लिए भी खेलना पड़ेगा वर्ल्ड कप में। दूसरा बड़ा हिट, अक्षर पटेल कप्तानी पारी। आज दिल्ली कैपिटल्स को अपने कंधों पे खूब उठाया है अक्षर पटेल ने। तीसरी बार आईपीएल में लड़ाई अभी जारी है। 116 पे 6। थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, लॉकी फर्ग्यूसन का ओवर है। अच्छी बात है कि पेसर के ओवर में टाइम ज्यादा मिलता है, ये चौका नहीं आएगा। ओ या क्या, जब गेंद हाथ में थी वो बाउंड्री स्कर्टिंग के साथ थोड़ा पैर लगा मोहम्मद सिराज का। एकदम सीधा खेलने का प्रयास, ये विफल रहा। आज की शाम एक और बहुत अच्छा कैच विल जैक्स का, जीत के और नजदीक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। चिन्नस्वामी खुश अपनी टीम के प्रदर्शन से। 127 पे 7। शायद विकेट हो यहां, बिल्कुल विकेट है यहां। ये कैच नहीं, ये मैच है। आखिरी जो एक आउटसाइड चांस दिल्ली कैपिटल्स का था उसको समाप्त किया है यश दयाल ने। पारी एक खूब थी अक्षर पटेल की, लेकिन अकेले पड़ गए। आरसीबी अभी भी गेम में। देखिए बर्फ का किला जो है ना, वो सूर्य के सामने पिघल जाता है ऐसे, समझे नहीं, आग के पास जैसे घी पिघल जाता है, लेकिन पहाड़ खड़ा रहता है। हिमालय पर्वत को 1-2 तूफान आए कोई असर नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि जीत सुनिश्चित कर दी है इस विकेट के बाद। भैया जो कब्र में वो आखिरी नेल होता है ना, वो लग गया है भैया। और जो पिछले क्रम के बल्लेबाज होते हैं उनको आप बाउंसर मारो, ये सही प्लान था फर्गसन का। हार्ड लेंथ बाउंसर छाती के आसपास, वहां मुकेश फंस गए। आरसीबी खुश है, अनुष्का शर्मा खुश है। 7 बॉल 3 बनाया मुकेश ने, 135 पे 9। दिल्ली की कहानी भी वाकई उतार चढ़ाव से भरी हुई है, और इसी के साथ ही ये कहानी समाप्त हुई। ये कहानी समाप्त हुई, और ये पता था 2-3 ओवर पहले ही लग गया था जब अक्षर पटेल आउट हुए, तो मुझे लगता है कि वहां मेला लुट गया। वहां ये तय हो गया था कि दिल्ली नहीं जीतेगी। और मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर ये 2 मैच जीतती तो वो क्वालिफाई भी कर सकते थे। वो वहां तक अपने आप को ले आए थे, लेकिन अब क्या कहना। अब तो भैया खेती सूख गई है, बारिश हो भी
कोई फायदा नहीं। और ये 6 मैच लगातार हारे, बहुत बुरा दौर था पूरे 1 महीने पर। अच्छा कमबैक किया, 5 मैच में 5 जीत है वहां। आरसीबी की बात करें, अगला मैच बहुत बड़ा मैच है वहां, धोनी सीएसके गायकवाड के खिलाफ।